दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये बात मैंने बता दिया था। यस और नो टाइप, WH टाइप से दोनों से बता दिया था, और उसमें जो स्पेशल थे हु का यूज़ करके, यानी जब हु सेंटेंस में आया रहे वो भी मैंने बता दिया था। जब व्हाट से आए रहे, होम से आए रहे, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस, और आज इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग ख़त्म करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस जो भी है, और अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि हम अगर बोले तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो क्या होता है ये बात मैंने पिछले वीडियो में, पहले के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सेंटेंस वाले में मैंने बता दिया है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है इसमें तीन चीजें होती है: ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट होता है। तो इसमें ऑर्डर आता है तो उसका अलग तरीके से बनता है, एडवाइस आता है तो अलग तरीके से बनता है, और रिक्वेस्ट आता है तो अलग तरीके से बनता है। लेकिन इसमें यह बात भी ध्यान देना है कि अगर ऑब्जेक्ट आया रहे तो ऑर्डर में ही ऑब्जेक्ट आया रहे तो उसका अलग होगा, और ऑर्डर वाले में अगर ऑब्जेक्ट आया हो तो अलग बनेगा, अगर ऑर्डर वाले में ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो अलग बनेगा। देखते हैं, तो यहां पर सेंटेंस में हम देख लेते हैं। पहला हमारा रहेगा पॉइंट ऑर्डर। ऑर्डर का हम देख लेते हैं सेंटेंस, और इसमें भी पहला रहेगा हमारा, इसमें भी पहला रहेगा विथ ऑब्जेक्ट। विथ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट रहेगा, और जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, एक्टिव का सेंटेंस कैसा होगा और पैसिव का हम कैसे बनाएंगे जरा सा देख लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक्टिव का सेंटेंस, एक्टिव का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा अदर वर्ड, ये सारी चीजें। ठीक, और दूसरी बात यहाँ पर होती है पैसिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इसका पैसिव वॉइस हमेशा हम किससे स्टार्ट करते हैं, लेट से। ध्यान देना कि लेट से इसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, लेट से बनाते हैं। फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसको भी लिखते हैं। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, क्योंकि लेट भी एक वर्ब ही है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। फिर आ जाएगा बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या बचा हमारा वो अदर। ये चीज हो गया। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, यहां पर एग्जाम्पल देखें तो हो जाएगा ओपन योर बुक। ओपन योर बुक, तो यहां पर हम देखें तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट से। लेट आ गया, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, लेट योर बुक, लेट योर बुक बी ओपेंड। ये हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो एट वंस। ठीक है, खिड़की तुरंत बंद करो। तो यहां पे जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। लेट द विंडो बी क्लोज्ड एट वंस। लेट द विंडो बी क्लोज्ड एट वंस। तो ये चीजें हो जाएंगी, समझ आ रही बात। तो ये हो गया ऑर्डर का पहला जो विथ ऑब्जेक्ट होता है। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट वाला। आइए हम लोग देख लेते हैं अब आगे की, यानी ऑर्डर वाले सेंटेंस में जब विदाउट ऑब्जेक्ट आया हो। अभी तो हम लोगों ने देखा विथ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, लेट से बनाएंगे।
और जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, यानी इसमें दूसरा पॉइंट की बात करें, दूसरे पॉइंट की ऑर्डर वाले में ही दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट का रहता है। तो कैसे हम करेंगे, तो एक्टिव का सेंटेंस देख लो, एक्टिव और पैसिव, ठीक, एक्टिव का सेंटेंस क्या रहेगा और पैसिव का क्या रहेगा। तो ये ऑर्डर का ही है, ध्यान देना, पहला पॉइंट ही है ऑर्डर, ऑर्डर वाला ही है। तो जब एक्टिव के सेंटेंस में क्या आया हो, वर्ब आया हो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया ही ना हो, तो क्या हो जाएगा, अदर वर्ड आ जाएगा, अदर वर्ड आ जाएगा। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, न कि पहले वाले में, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाले में ऐसा नहीं करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर उसके बाद जो भी ये वर्ब रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद अदर। अच्छा, लेकिन तो मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, जो वर्ब होता है थर्ड फॉर्म होता है और उसके पहले बी वर्ब लगा होता है, लेकिन यहाँ तो मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगा और यहाँ पे टू लगा है। तो वहां से नजर थोड़ा सा इधर लाओ, यहां पर दिखेगा कि यहां पर बी वर्ब है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा हो गया पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे गो देयर एट वंस, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये है हमारा ऑर्डर का सेंटेंस और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर उसके बाद गो देयर, बस कर देंगे, गो देयर एट वंस। बातें समझ आ रही है। तो वैसे ही एक और एग्जांपल देख ले, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हाँ, सिट इन योर क्लास, तो ये हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या करेंगे, यहां पर भी ऑर्डर का सेंस आएगा, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर एट वंस। ओह सॉरी, ये मैंने ऊपर वाला ही लिख दिया, सिट इन योर क्लास, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्डर वाला। अब हम लोग आगे देख लेते हैं एडवाइस वाले सेंटेंस में। अगर एडवाइस वाले सेंटेंस की हम बात करें, दूसरा पॉइंट हम बात करें, यहां पर दो नंबर पॉइंट की बात करें तो हमारा आ जाएगा एडवाइस। एडवाइस का जब सेंटेंस आता है तो इसमें भी क्या होता है, पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें भी पहला पॉइंट होता है विथ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हो। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो उसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव। तो यहां पे जब हम बनाएंगे तो क्या चीजें होंगी, जरा से देख लेते हैं। तो जब एक्टिव का सेंटेंस रहेगा तो ये एक्टिव का सेंटेंस हमारा बनेगा ये ऐसा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट आया हो, फिर क्या हो, अदर वर्ड, जैसा कि वो रहेगा। बस सेंस में परिवर्तन होता है, स्ट्रक्चर में नहीं। तो जब हम पैसिव का, अगर ये एडवाइस का सेंस देगा तो पैसिव जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे लेकिन उसका केस क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, उसका केस सब्जेक्टिव केस का होगा। फिर उसके बाद एक, जब हम इसको सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट हमने लिख दिया, सब्जेक्ट नहीं है लेकिन सब्जेक्टिव केस में है, तो अब इसके बाद हमको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो कि होता है क्या, शुड बी। हम शुड बी का यूज करेंगे। फिर जो वर्ब है
उसका थर्ड फॉर्म, फिर और जो अदर वर्ड है वो आ जाएगा यहां पर। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि ड्रिंक मिल्क डेली, रोज दूध पियो। अब ये एडवाइस ही तो है, ऑर्डर तो हो नहीं सकता। तो जब इसका हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिल्क शुड बी, मिल्क शुड बी ड्रंक डेली, ये चीज हो जाएगा हमारा। समझ आई बात? तो इसमें जो बहुत ज्यादा बात नहीं है, बहुत दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत आता है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एल्डर्स, तो ये चीजें हो जाएंगी। तो यहां पर जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, योर एल्डर्स इधर आ जाएगा। अच्छा, ये एडवाइस ही है, ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो अगर ये ऑर्डर होता तो दुनिया के सभी बच्चे एकदम सही होते। तो यहां पर क्या हो जाएगा, योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड। ठीक, ये बातें हो जाएंगी। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं यहीं पर विदाउट ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट जो इसका हो जाएगा विदाउट ऑब्जेक्ट। क्या होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो वही चीज है कि एक्टिव और पैसिव में क्या चीजें होंगी। एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव का जो सेंटेंस होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यानी वो आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं तो अदर वर्ड आ जाएगा। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम तो ऐसा बना नहीं पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड। अब यहां पर ध्यान देना, एस होगा, एडवाइज्ड टू, फिर उसके बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर, जो भी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहां पर इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि वॉक डेली इन द मॉर्निंग, ये चीज हो जाएगा। तो अब ये बताओ, सुबह रोज टहलो, ये एडवाइस है, लेकिन अगर हम देखें इसमें तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब हम इसका बनाएंगे तो वही चीज हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ आई? तो ये चीज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एडवाइस वाला। एक है रिक्वेस्ट वाला, वो भी देख लेते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं रिक्वेस्ट वाला। रिक्वेस्ट वाले में हमारे पास एक एडवांटेज है कि इसमें ऑब्जेक्ट आया हो या नहीं आया हो, हम उसका यू आर रिक्वेस्टेड से ही बनाते हैं। तो रिक्वेस्ट वाले में बस एक ही है। तीसरा पॉइंट की हम बात करें तो तीसरा पॉइंट में जो आता है रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट जो होता है ये इसका एक्टिव और पैसिव। एक्टिव की हम बात करें तो एक्टिव का जो सेंटेंस होगा वो ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। और पैसिव में हम उसका कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो बस वही बात है कि एक्टिव का जो सेंटेंस होगा वर्ब आएगा, फिर उसके वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, फिर उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा। तो इसमें रहे या न रहे, कौन, ऑब्जेक्ट, उसका हम पैसिव जो बनाते हैं यू आर एडवाइज्ड, ओह सॉरी,
यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी चीजें लिख देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अगर आया रहेगा तो, नहीं रहेगा तो कोई बात ही नहीं, अदर, ये चीज हो जाएगी। ठीक, अब हम जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा, और एग्जाम्पल कैसे शुरू होगा, इसमें क्या क्या आए रहेंगे, या तो प्लीज, काइंडली, सर या फिर मैडम, ये सारी चीजें आए रहती हैं, तो वही रिक्वेस्ट का सेंस देता है। जैसे कि यहां पर हम दे दें ये प्लीज हेल्प मी, तो इसका करेंगे तो जब हम इनडायरेक्ट मतलब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और ये जो प्लीज है ये सारी चीजें हट जाती है, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, ये सारी चीजें, तो यू आर रिक्वेस्टेड के बाद कर देंगे क्या, टू हेल्प मी, ये हो जाएगा। तो बस यही चीज है। अब यहीं पर ये हमारा हो गया। अब इसमें और क्वेश्चन कराने की बात नहीं है, बस जो भी आ जाएगा प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, वो देखो शुरू में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है, तो बस उसको हटाएंगे और हम यू आर रिक्वेस्टेड से कर देंगे हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो लेकिन अब इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज और ध्यान देना है कि यहां पर जो होगा लेट वाला, जब सेंटेंस लेट से शुरू हो, जब सेंटेंस, यानी ये अगला पॉइंट कर सकते हैं, जब सेंटेंस लेट से शुरू हो, जब सेंटेंस लेट से शुरू हो तो क्या करेंगे, तो ध्यान देना कि लेट से शुरू होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो एक्टिव का जो सेंटेंस रहेगा, एक्टिव का पैसिव का तब किसमें वो चेंज हो जाएगा, जरा देख लेते हैं। तो यहां पर लेट से चालू होगा, लेट, फिर उसके बाद आएगा यहां पर वर्ब, वर्ब आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, ये तो खुद ही वर्ब है, लेट, फिर यहां पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट वन, ये ऑब्जेक्ट वन है, इसमें दो ऑब्जेक्ट आएंगे, एक इसका ऑब्जेक्ट और एक जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो, तो लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद यहां पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट टू, ध्यान से देखना, यहां पर ऑब्जेक्ट वन, यहां पर ऑब्जेक्ट टू। तो जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं तो ये जो है लेट, यहीं पर इसको रहने देते हैं, लेट को यहीं पर रहने देते हैं, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट टू है यहां पर लाते हैं। तो ये वाला जब हम ऑब्जेक्ट यहां पर लाएंगे तो ये यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट टू, लेकिन रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि लेट भी एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, फिर उसके बाद बी वर्ब आएगा, बी जैसे लगता है बी, फिर उसके बाद ये जो वर्ब है इसका हम लगा देंगे थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बचा क्या हमारा, ये बचा, और यहां पर हम एजेंट का यूज करेंगे, यानी डूअर, यानी बाई लगाएंगे, फिर यहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट वन। समझ आई बात, तो ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि लेट हिम डू दिस वर्क, लेट हिम डू दिस वर्क। तो यहां पर अगर हम करें तो देखो यहां पर ध्यान से कि इस स्ट्रक्चर का है लेट, लेट, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट वन, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट टू आ गया, तो हम क्या करेंगे, लेट लिख देंगे, लेट हो गया, फिर उसके बाद ये वाला जो है यहां पर लिख देंगे हिज दिस वर्क, लेट दिस वर्क। अब उसके बाद क्या लगा है, बी, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, फिर बाई, यानी डूअर का यूज करेंगे, बाई हिम, लेट हिम डू दिस वर्क, इसका पैसिव हो जाएगा लेट दिस वर्क बी डन।
समझ आई बात। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें कि जब हम देखें तो यहां पर जैसे कि लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा कि लेट हो जाएगा यहां पर फिर उसके बाद ये क्रिकेट आएगा, लेट क्रिकेट बी प्लेड, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय मी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंपरेटिव सेंटेंस भी खत्म। तो इसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ हो, कुछ भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसके बारे में बताइए जो भी चीजें नहीं आ रही हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा आज वॉइस भी खत्म हो गया। तो अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच एक का वीडियो देखेंगे, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो डालेंगे। पहले उसमें नाउन का होगा, प्रोनाउन का होगा, ऐसा होगा। नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल भी पढ़ लेंगे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।